सोचिए जरा एक ऐसे दौर की जहां जंग सिर्फ तलवार और भालों से नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी से लड़ी जाती थी। एक ऐसा महायुद्ध जहां दिव्य अस्त्रों की शक्ति से इतिहास लिखा गया। और उस युद्ध के बिल्कुल सेंटर में था एक योद्धा जिसके तरकश में पूरी पृथ्वी को मिटाने की ताकत थी। ये कहानी है अर्जुन की, एक आम राजकुमार से एक कॉस्मिक वॉरियर बनने की। पर सवाल तो ये है कि आखिर अर्जुन में ऐसा क्या खास था? कैसे कोई इंसान देवताओं को भी चुनौती देने वाली शक्तियों का मालिक बन सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अर्जुन की असली ताकत सिर्फ उनकी तीरंदाजी की स्किल में नहीं थी। नहीं, उनके पास था देवताओं से मिला दिव्य अस्त्रों का एक ऐसा जखीरा जो किसी भी सेना को पलक झपकते ही राख में बदल सकता था। ये कोई साधारण हथियार नहीं थे, ये तो कॉस्मिक लेवल के विनाश के हथियार थे। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अर्जुन की उस कमाल की शक्ति की जड़ें असल में उनके बचपन में थीं, जहां अनुशासन ही उनका सबसे बड़ा खिलौना था। जहां दूसरे राजकुमार तलवारबाजी और घुड़सवारी में लगे रहते थे, वहीं बालक अर्जुन का मन बस एक ही चीज में लगता था, उनका धनुष। वो उनके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं था, ऐसा लगता था जैसे वो उनकी आत्मा का ही एक हिस्सा हो। गुरु द्रोण की वो फेमस परीक्षा तो सबको याद ही होगी। टारगेट था पेड़ पर बैठी एक नकली चिड़िया की आंख। एक एक करके सारे राजकुमार आए, किसी को पेड़ दिखा, किसी को आसमान। फिर बारी आई अर्जुन की। गुरु ने वही सवाल दोहराया, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? और अर्जुन का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे न पेड़ दिख रहा है न टहनी, सिर्फ उस चिड़िया की आंख। और बस उसी पल गुरु द्रोण समझ गए कि ये कोई आम शिष्य नहीं है। इस लड़के ने तो दुनिया को जीतने से बहुत पहले अपने मन को जीत लिया था। और जब अर्जुन का तीर चला तो वो सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। ये सिर्फ एक निशाना नहीं था, ये उनके जबरदस्त फोकस का सबूत था। लेकिन अर्जुन का जुनून यही नहीं रुका। जब सब सो रहे होते थे ना, तब अर्जुन घने अंधेरे में अभ्यास करते थे। उन्होंने अपने मन को इस कदर साध लिया था कि वो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। ये उनकी लगन का ही नतीजा था और कुछ नहीं। पर अर्जुन को जल्द ही ये एहसास हो गया कि आने वाले महायुद्ध के लिए सिर्फ इंसानी हुनर काफी नहीं होगा, उन्हें चाहिए थी दैवीय शक्ति। और यहीं से शुरू हुई उनकी एक ऐसी यात्रा जो सांसारिक सीमाओं से बहुत परे थी। उनकी इस यात्रा का पहला पड़ाव तब आया जब उन्होंने अपने गुरु द्रोण को एक मगरमच्छ के जबड़ों से बचाया। उनकी बहादुरी से खुश होकर गुरु ने उन्हें ब्रह्मशिरास्त्र का रहस्य सौंपा। लेकिन अर्जुन की प्यास अभी बुझी नहीं थी। असली शक्तियों के लिए उन्हें देवताओं के घर हिमालय की ओर निकलना था। और ये ब्रह्मशिरास्त्र कोई मामूली हथियार नहीं था। इसे ब्रह्मास्त्र का सबसे विनाशकारी रूप माना जाता है, जिसकी शक्ति आज के न्यूक्लियर बम से भी कहीं ज्यादा थी। गुरु द्रोण ने अर्जुन को चेतावनी भी दी थी, पुत्र इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर करना, जब धर्म संकट में हो, वरना ये तुम्हें ही भस्म कर देगा। और फिर शुरू हुई अर्जुन की सबसे मुश्किल परीक्षा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उन्हें उन ताकतों का सामना करना था जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर थीं। यहीं उन्हें वो अस्त्र मिले जिन्होंने उन्हें अजेय बना दिया। अपनी कठोर तपस्या के बीच जब अर्जुन गहरे ध्यान में थे, उनका सामना एक रहस्यमय शिकारी से हुआ। अर्जुन को लगा कि वो कोई आम वनवासी है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अर्जुन ने अपने सारे दिव्य बाण चला दिए, पर उस शिकारी पर एक खरोंच तक नहीं आई। दूसरी तरफ उस शिकारी के साधारण से दिखने वाले तीर भी अर्जुन के लिए अजेय साबित हो रहे थे। जिंदगी में पहली बार महान धनुर्धर अर्जुन हार रहे थे। कभी उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी, ये कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। ये समझते ही अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया और उस शिकारी के पैरों में झुक गए। और तभी वो शिकारी अपने असली रूप में आया। वे स्वयं भगवान शिव थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। और उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र पशुपतास्त्र दे दिया। महादेव से ये वरदान पाकर अर्जुन को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में बुलाया। वहां उन्हें ऐसे अस्त्रों का ज्ञान मिला जो लगभग विज्ञान की तरह काम करते थे। एक अस्त्र हवा को कंप्रेस करके धमाका करता, तो दूसरा आग बरसाता था।
एक अस्त्र नागों का जाल बुनता तो उसका तोड़ एक दिव्य गरुड़ को बुलाता था। मतलब ये एक तरह का डिवाइन वॉरफेयर साइंस था। स्वर्ग से विदा लेने से ठीक पहले इंद्र ने अर्जुन को एक आखिरी काम दिया, समुद्र की गहराइयों में छिपे निवात कवच असुरों का नाश करना। इसके लिए अर्जुन को एक ऐसा दिव्य रथ मिला जिसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता था, जो किसी भी हमले को रोक सकता था। अर्जुन ने उस मायावी सेना को हराकर अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। अब अर्जुन पहले जैसे अर्जुन नहीं थे। वो दिव्य शक्तियों से लैस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। और अब समय आ गया था उन शक्तियों को आजमाने का, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में। लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, अर्जुन ने रणभूमि में अपने ही लोगों को देखा, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अचानक कांपने लगा। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, केशव, मैं अपनों पर बाण नहीं चला सकता। और बस यहीं से शुरू हुआ गीता का वो अमर उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि मन के अंदर होती है। ये भावनाओं और कर्तव्य के बीच का युद्ध है। जब अर्जुन ने इस सच को समझा तो उनका सारा मोह भंग हो गया और वो धर्म की स्थापना के लिए अपने प्रियजनों के खिलाफ ही सही लड़ने को तैयार हो गए। इस युद्ध में अर्जुन के सामने एक ऐसा योद्धा था जो हर तरह से उनकी परछाई जैसा था, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण के पास भी उतनी ही शक्ति और उतना ही हुनर था, शायद अर्जुन से कुछ ज्यादा ही। किस्मत ने इन दो महायोद्धाओं को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। जब कर्ण का नागस्त्र अर्जुन की तरफ बढ़ा तो कृष्ण ने रथ को थोड़ा झुकाकर अर्जुन के प्राण बचाए। दोनों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई छिड़ी कि देवता भी कांप उठे। आखिर में एक श्राप की वजह से जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की जीत के लिए उस निहत्थे योद्धा पर वार करने का आदेश दिया। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन युद्ध का अंत इसी से होना था। तो इस पूरी महागाथा का, अर्जुन की इस जबरदस्त जिंदगी का हमारे लिए क्या संदेश है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक ये है कि अर्जुन की असली शक्ति उनके दिव्य अस्त्र नहीं थे, बल्कि उनका अटूट ध्यान और अपने लक्ष्य के लिए पूरा समर्पण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर के अनुशासन से पैदा होती है। तो क्या अर्जुन के दिव्य अस्त्र सिर्फ एक कहानी है, या फिर असली महाअस्त्र वो अनुशासन और एकाग्रता है जिसे हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं? शायद सबसे बड़ी शक्ति किसी देवता के वरदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने संकल्प में छिपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।